हमारा क्या है, हमारा तो गया जो था, लेकिन जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में जो अनुराग के हत्यारे हैं लालता और उसके परिवार के लोग। टाइम जब सब राम का नाम लेते हैं वो गला काट दिया। उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जमीन जायदाद न कोई लेकर आया है न कोई लेकर जाएगा, सब कुछ यहीं रह। यह वही कबीरुद्दीनपुर का रास्ता आप देख रहे हैं जहां आज के 1 साल पहले होनहार खिलाड़ी अनुराग यादव की पड़ोसियों ने गला काटकर हत्या कर दी। अब 24 अक्टूबर को न्यायालय से फैसला आने वाला है और रामजीत को न्याय मिलने वाला है। दिवाली के 1 वर्ष पूर्व की बात है, जिले में एक जघन्य घटना हुई थी। इस घटना से जिला ही नहीं पूरा देश स्तब्ध रह गया था। गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत कबीरुद्दीनपुर गांव में एक पड़ोसी ने अपने एक पड़ोसी के इकलौते बेटे की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी थी। इस सुबह इस घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया था। आज 1 साल बीतने को है। उस घटना में पीड़ित को कितना न्याय मिला, इसके लिए हम वहां पर गए। पीड़ित के पिता रामजीत यादव से बात किया, वहां के पूर्व प्रधान से भी बात किया और न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है, जो कि बंजर जमीन है, जहां पर आरोपी ने अपना मकान खड़ा कर लिया है, 2 तल का मकान खड़ा कर लिया है। उसी जमीन की लड़ाई में ऐसी घटना देखने को मिली और 1 साल से इस जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा है कि वह बंजर जमीन है, जिसका कि 24 अक्टूबर को फैसला आने वाला है। और जैसा कि वकील से बात हुई, वकील ने बताया है कि 24 अक्टूबर को बेदखली का आदेश होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए हम यह आज जानने का प्रयास करेंगे, तीनों लोगों से मिलेंगे कि 1 साल बीत जाने के बाद पीड़ित को कितना न्याय मिला है। आइए आप भी सुनिए। बात है, 1 साल अनुराग को पूरा होने जा रहा है और 24 को सुनने में आ रहा है कि उसका मकान गिराने का आदेश भी हो जाए। जी, अब 1 साल तो होने का क्या बता सकते हैं। और जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हमारे साथ, दुख तो अब सोचिए आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, हम तो किसी तरह से जी रहे हैं और आप ही लोगों ने सहारा दिया है। अब सोचिए लोग दीपावली मनाएंगे, धनतेरस मनाएंगे, अब आंखें तो खराब ही हो चुकी हैं रोते रोते, हालत तो खराब हमारी है ही, फिर भी कलेजे में पत्थर रख के बात कर रहा हूँ। और उन लोगों ने जो किया है अब वो अपना भुगतेंगे, उनका कर्म, और वो कर्म जो किए हैं ना वो घूम के आएगा उनके सामने। हमारा क्या है, हमारा तो गया जो था, लेकिन उनका जो बचा है, जब वो उनके आंखों के आगे, मैं क्या बोलूं मेरी समझ में नहीं आता, बस आंख में आंसू आ जाते हैं। मतलब आप सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए हैं? जी, न्यायालय है, कोर्ट है। बात कहाँ शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ सर, वो बंजर में हम लोग का कब्जा था। अच्छा। तो हम लोग जानते थे कि बंजर में अस्थायी निर्माण नहीं कराना है, तो हम लोग पेड़ पौधे लगाए हुए थे। तो वहीं हमारी मवेशी गाय वह सब खाती थी। तो ये जब इनके पास जब पैसा जुटने लगा तो इन्होंने कब्जा करना शुरू किया जी। तो परिवार में भी ज्यादा थे, हम अकेले माँ बाप इकलौते हम भी जी। बच्चा मेरा बहुत छोटा था उस समय, तो वो पैदा भी नहीं हुआ था, सन 95 की बात है, वही हमारी शादी वादी हुई थी। हमारी उम्र भी 14-15 साल थी उस समय। तो पिताजी को हमारे फालिस मारा था। तो ये इनके पास धन बल बाहुबल दोनों था, मेरे पास था नहीं कुछ। तो इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, तो हमने कहा भैया पूरा ले लो। पेड़ भी बेच के सारा पैसा ले लिए, जमीन भी कब्जा कर लिए। हमने कहा भैया ठीक है, जाओ यार, हमको जगह जमीन नहीं चाहिए, बंजर की चीज है, आज नहीं कल गवर्नमेंट संज्ञान में लेगी तो अपना खाली करवा लेगी, तो हमको मारा नहीं है जमीन की, भैया छोड़ जाने दो, अपना परिवार लेके हम सुखी। तो हमने सब छोड़ दिया। अब ये रिटायरमेंट जब से होके आए तो मेरा कच्चा मकान बनने नहीं दिए, बोले मेरा है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारे बाप का है ये।
अच्छा सामने पट्टा है बगीचे का, उस पे मुकदमा किए, ये मेरा है। अच्छा हमारी चक लगी हुई है सामने सर, उसमें तालाब खुदवाए थे, उस पे मुकदमा किए कि ये भी मेरा है। ये यहाँ से वहां तक पूरा मेरा मेरा करते करते मेरा तो सर्वनाश कर दिया। मकान बनवा लिए पीछे हाँ पीछे और सामने हाँ, दीवार धीरे से बनवाते थे, पहले इधर दरवाजा किए तो ये ले लिए, फिर हाँ। इधर बरामदा करवाए तो अब ये चाहिए, जी सब कुछ। तरह तरह मतलब एक हम्म, स्ट्रेटेजी बना के आपको। जी। और और हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करते थे, हम मुकदमा लड़ने कचहरी लड़ने कहाँ जाए। तो एक साल घटना पूरे हुए, क्या आपको कितना न्याय मिला, अभी क्या कहेंगे आप? अभी का न्याय मिला तो नहीं है अभी, अब देखिए मिल उम्मीद है? जाएगा। उम्मीद पे ही तो बैठे हैं साहब, हमको किसी का विरोध नहीं करना कभी भी। अच्छा मैंने आज तक नहीं विरोध किया। आपको आप सब लोग हो, मेरे पूरे देशवासी हैं और शासन पर। मैटर बता दिया, जी दीवानी में कहाँ तक पहुंचा है, क्या जी। तो इसमें क्या है सर ना, कि अब गवाही भी मामला चल रहा है। अच्छा 4 तारीख को गवाही होगी हम्म और गवाही कंप्लीट होने के बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। अच्छा डे बाई डे सुनवाई करवाएंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी। बाकी भाई जज साहब लोग जाने, हाँ हाँ हमारी तो कोशिश यही रहेगी जल्दी फैसला हो। और ये सारे अपराधी जो खुला घूम रहे हैं, हाँ बाजी फुला रहे हैं कि ये मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को फिर से जेल के अंदर डाल ही दिया जाए सजा देके, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए ना कलंक है। पता के लड़के हैं कौन है वो, हेड कांस्टेबल भी हैं, दरोगा हैं, हाँ, और वो जानते हैं कि अपराध क्या होता है, सारी सिस्टम चीज क्या है, जानते फिर भी हैं। उन्होंने ऐसा। फिर भी उन्होंने ही पंजाब से तलवार मंगा के दी थी, दरोगा साहब ने ही। क्या नाम उनका? राजेश यादव। पंजाब की वो तलवार तलवार पंजाब से आई हुई थी सर, हाँ। पूरा बयान में दर्ज है, चार्जशीट में। अच्छा और उन्होंने कबूल किया है, उनके भाई ने कबूल किया है कि मेरा भाई जो दरोगा है वो लाया है। और दूसरी चीज कि दरोगा साहब ने ही लखनऊ बुलवा के इन लोगों को सरेंडर करवाया, अच्छा मेडिकल करवाया, उसके बाद वहां से जो है तो भेजा, गौराबाद सपुर थाने हैंड ओवर किया था। हम्म, जी। तो वो नियम कानून जानते थे, हमको क्या पता होता है। हम लोग अगर कोई आदमी झटके से कोई काम करता है, अनाड़ी आदमी, तो इधर उधर भटकेगा, सोचेगा जाऊं कहाँ। यहाँ से मारने के बाद डायरेक्ट लखनऊ, लखनऊ अलीगढ़ थाना शायद है, अलीगंज। अलीगंज, वहां जाके इन्होंने सरेंडर किया, फिर उसने वहीं से उनका मेडिकल भी करवाया, अच्छा तब जाके गौरा पुलिस को उन्होंने सौंपा। सौंपा। तो ये तो सब नियम कानून जानने वाले ही करेंगे मतलब ना। आप एक वीरेंद्र यादव का योगदान कैसा है जी, आपके एक साथ? साथ में खड़े हैं, अच्छे हैं, साथ में खड़े हैं, अच्छे हैं, साथ में खड़े सहयोगी हैं। हैं। मैं तारीख पे जाता भी नहीं, लेकिन वो जी जाते हैं, वीरेंद्र जी जाते हैं, हर हम्म, तारीख पे जाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन होना है। अब सोचिए लोग दीपावली मनाएंगे, धनतेरस मनाएंगे, अब आंखें तो खराब ही हो चुकी हैं रोते रोते, हालत तो खराब हमारी है ही, फिर भी कलेजे में पत्थर रख के बात कर रहा हूँ। उसी गांव के पूर्व प्रधान श्याम बिहारी कनौजिया से भी हमने बात किया। श्याम बिहारी कनौजिया ने एक साल पूर्व की घटना कैसे क्या हुआ था यह बताए और काफ़ी दुखी भी रहे। और श्याम बिहारी कनौजिया ने ये बताया कि पूरे गांव की संवेदना रामजीत यादव के साथ है। पूर्व प्रधान का विरोधी इनपुर प्रधान जी ये बताइए, बेहद दुख की बात है। हाँ, उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़मीन जायदाद न कोई लेकर आया है न कोई लेकर जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इंसान केवल आया है, इंसान चला जाएगा। समझदारी की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये दुख की बात है। अच्छा, एक साल की घटना, पूर्व की घटना है, तो अभी तक क्या गांव वालों का सहयोग बराबर उनको दिया जा हाँ रहा हाँ, है? पूरा गांव, कोई भी कास्ट हो, पूरा गांव इस घटना में, इस दुख का मतलब थोड़ा है। दुख की घड़ी में थोड़ा बहुत हो गया, ज़मीन जायदाद के विषय में क्या लड़ाई चल रहा था। ऐसा ही घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई है। देखिए क्या होता है, शासन प्रशासन जो भी कदम उठाए, जो भी करे। तो चूंकि इसी गांव के लालता, रामजीत, राजकुमार, व्यक्तिगत आप उनको जानते थे, सारी बातें क्या हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों, सभी लोग को हम लोग कैसा जानते हैं। संबंध था आपसे? सभी से अच्छा संबंध है हम लोगों का, उन लोगों का भी अच्छा पढ़े थे क्या संबंध आपके था। साथ? पढ़े थे क्या? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई हमारे साथ, वो ये राजकुमार का भाई लाल मोहन और ये अनुराग यादव का पिता वो क्या नाम है, रामजीत। रामजीत। रामजीत यादव, हम लोग साथ में पढ़े थे। अच्छा एक ही क्लास में हम लोग, यहाँ से कक्षा 1 से पढ़ करके और वहाँ मिडिल तक गए। मिडिल के बाद तब फिर अलग अलग पढ़ने लगे। अच्छा तो क्या
अच्छा, एक चल साल रहा। पहले की जो बात है, आपके घर के सामने उस समय बड़ी भीड़, बड़ा रणक्षेत्र टाइप का पुलिस दिख रहे थे आदमी। क्या मामला था? उसी उसी घटना जो कहाँ से बताइए अब दिखा। स्थान कौन ये था? जो कि जैसे दिखाए राज बता। बहादुर यादव, वो दिखाने का प्रयास करिएगा, जैसे कहाँ राज बहादुर यादव के मशीन के थोड़ा सा आगे दलनापुर के बीच में, वहीं जो शासन कप्तान प्रशासन भी, साहब। गांव वाले भी हम्म, सब लोग एकत्रित हुए थे। हम्म, हाँ, उसके बाद जो है ये शासन प्रशासन है, मतलब हत्यारे को या किसी को भी है, कोई छिपा है तो उसको बचाने का प्रयास किए, बचाए अपना। हम्म। नहीं तो भाई गांव वाले उसमें आक्रोशित थे, जो कोई भी कप्तान घटना और हो सकती थी। जो दिख रहा है। हाँ हाँ, वही खम्मा के वहीं से बीच में वहीं सब लोग थे। हाँ पूरा। हाँ, तो कौन गाड़ी आई थी? अब गाड़ी भाई पुलिस गाड़ी थी, आई और जो है कि जो भी छिपे हुए पे उनको बचा के ले गई, अपना थोड़ा हुआ बंद की। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस बंजर खाते की जमीन को लेकर इतना बड़ा कांड हो गया, एक इकलौता बेटे की हत्या कर दी गई, उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। उस है वकील सतवीर सिंह हैं। सतवीर सिंह से जब हमने मिला तो उन्होंने हमें सारी स्थिति को बताते हुए यह क्लियर किया कि यह मुकदमा हम निःशुल्क देख रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं, और यह भी बताया कि आगामी 24 अक्टूबर को इस बंजर ज़मीन पर अवैध कब्जा है जो कि लालता यादव का है, उसको उनको बेदखल होना पड़ेगा, ज़रूर आएगा फैसला। आइए जानते हैं वकील सतवीर सिंह का क्या कहना है। देखिए, बहुत लंबे अरसे से ये मुकदमा चल रहा था। तकरीबन 1 साल से यह मुकदमा न्यायालय में लंबित था और लगातार जो अनुराग के हत्यारे हैं, लालता और उसके परिवार के लोग, उनके अधिवक्ता के द्वारा इसको पेंडिंग में रखा जा रहा था। लगातार लिंगाराम करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसमें एक देखिए, बहुत लंबे अरसे से ये मुकदमा चल रहा था। तकरीबन 1 साल से यह मुकदमा न्यायालय में लंबित था और लगातार जो अनुराग के हत्यारे हैं, लालता और उसके परिवार के लोग, उनके अधिवक्ता के द्वारा इसको पेंडिंग में रखा जा रहा था। लगातार लिंगाराम वो मामला न्यायालय में लंबित था और जब हम लोग गए तो चूँकि लालता के वकील लगातार भागने का प्रयास कर रहे थे, तो 13 तारीख को तहसीलदार न्यायालय के माध्यम से यह आदेशित किया गया था कि अगर 13 तारीख को वो लिखित बहस या कोई आपत्ति नहीं देते हैं तो यह स्वतः जो है फाइल आदेश में मानी जाएगी। उसके बाद 13 तारीख को हमारे यहाँ कंडोलेंस हो गया, फिर तारीख 14 को भी हमारे यहाँ कंडोलेंस हो गया। आज 15 तारीख को तिथि नियत थी। हम लोगों ने आज तहसीलदार महोदय से निवेदन भी करते हैं और तहसीलदार खुद ही चाहते थे कि इस पर आज बहस हो, तो बमुश्किल से लालता के अधिवक्ता द्वारा आज इसमें बहस की गई और हम लोगों ने भी बहस की है। फाइल जो है सुरक्षित रख ली गई। 24 तारीख को आदेश में फाइल चली गई, तो हो गई है, आदेश में फाइल है। 24 तारीख को आदेश आ जाएगा और जिस तरह से हम लोगों ने बहस किया है और वो पूरी तरह से खुला ट्रांसपेरेंसी है कि क ख ग अलग है, क बंजर खाते की भूमि और बंजर खाते की भूमि पे अवैध रूप से लालता का निर्माण है, तो वो उसमें कहीं से कोई इफ बट की बात नहीं है। मामला जो है न्यायालय के सम्मुख है और न्यायालय सब जानता है। मुझे पूरा विश्वास है कि 24 तारीख को जो आदेश आएगा उस मकान का बेदखली का आएगा और वो मकान को बेदखल किया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, सरकार को अपनी ज़मीन वापस मिल जाएगी। अच्छा। भाई तो मैं कह रहा हूँ, बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ वो अवैध निर्माण है। अच्छा। ये हम सत्यवीर सिंह अधिवक्ता के रूप में नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये राजस्व कर्मी की रिपोर्ट है, ये राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट है, ये तहसीलदार कोर्ट में जो उन्होंने आख्या मांगी थी उनकी रिपोर्ट है। अलग अलग रिपोर्टों के आधार पर उसमें दर्शाया गया है कि क ख ग का जो है वो बंजर खाता है और बंजर खाते पे बना हुआ अवैध निर्माण वो लालता का है। वो ट्रेसर की भी रिपोर्ट है, वो आरआई की भी रिपोर्ट है। उस माध्यम से तहसीलदार महोदय ने आज उसको लिखा। अच्छा, तो ये उसका गला काट के उसी ज़मीन की वजह से किया गया था। हाँ, तो आज हम सब ने, मैंने पहले भी कहा था कि वो मकान गिरेगा, वही अनुराग यादव को श्रद्धांजलि होगी। तो हमने आज कोशिश करी है कि वो मकान गिरने के लिए हम सब लोगों ने मेहनत किया है और हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने मेहनत किया है। सभी लोगों की जो अपेक्षाएं थी उस पर हम सब लोग तो आप